नमस्कार, मैं वीरेंद्र कुमार। आप देख रहे हैं आर के मंच बिहार। मनीष कश्यप जो है औरंगाबाद ज़िला पहुँचे श्रेया के पिता से मिलने। क्या कुछ कहे हैं सुन के आप भी दंग रह जाइएगा। जो कि बहुत सोशल मीडिया पर चला था न्यूज़, लेकिन सच्चाई पता नहीं चला था। सच्चाई जो खुलासा किए हैं तो जाकर मनीष कश्यप ही किए हैं, वो पहले के अंदाज में जाके। अब ज़रा क्या किए हैं ये भी आप लोग को सुनना पड़ेगा, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। इस बात को थोड़ा आप लोग दिमाग में भी रखना पड़ेगा आप लोग को, इसलिए हम पहले बोल देते हैं। चलिए ठीक है, शुरू करते हैं। क्या क्या बोले ज़रा सुनिए। 11 जून 2024 को औरंगाबाद के नवीनगर में एक ऐसी घटना घटती है जो पूरे बिहार ही नहीं पूरे देश को झकझोर के रख देता है। मीडिया में ये खबर आता है, सोशल मीडिया में खबर आता है, सोशल मीडिया में कुछ और दिखाया जाता है, प्रशासन के द्वारा जब प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जाता है तो कुछ और दिखाया जाता है। 11 तारीख की घटना है। बॉडी रिकवर जो है 13 तारीख की होती है। 16 साल की बच्ची श्रेया, अभी उसके पिताजी हम लोगों के साथ है और पूरा परिजन हम लोगों के साथ है। जब 13 तारीख को सुबह 8 बजे के आसपास नहर से बॉडी रिकवर की जाती है, उसके बाद से 4 बजे के आसपास जो है पोस्टमार्टम होता है बच्ची का। पोस्टमार्टम इस हिसाब से होता है कि उसका ना वीडियो रिकॉर्डिंग है अभी और ना ही डॉक्टर सही ढंग से कुछ जवाब दे रहे हैं। 16 साल की बच्ची है, आधार कार्ड पे उसका उम्र है, 11वां क्लास में पढ़ती थी और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उसको 24 साल दिखाया जाता है। जब परिजन कहते हैं कि ऐसा क्यों, तो गोल मटोल जवाब दिया जाता है। नवीनगर 4 दिन के लिए बंद होता है। उसके बाद से एसपी और डीएम आनन फानन में यहाँ पे आते हैं और वादा करके जाते हैं कि 7 दिन का समय दीजिए, हम अपराधी को पकड़ लेंगे। हालांकि आज 6ठा दिन है और कल 7वां दिन हो जाएगा। उम्मीद है कि यहाँ के प्रशासनिक अधिकारी जो है वो अपराधी को पकड़े। और सबसे बड़ी लापरवाही ये है कि देखिए, ये बिहार एक ऐसा राज्य होते जा रहा है जहाँ पे संवेदना सरकारी कर्मचारियों के अंदर, दिल के अंदर जो संवेदना होना चाहिए वो खत्म होते जा रहा है। जब एक बॉडी रिकवर होता है वो पोस्टमार्टम के लिए जाता है। लड़की का बॉडी है, उसके साथ रेप हो सकता है या कुछ भी, किसी भी प्रकार की घटना हो सकती है और उस बॉडी के पोस्टमार्टम में जो है अस्पताल के द्वारा लापरवाही की जाती है, जो कहीं नहीं तो कहीं गलत है। और उस समय जो है परिजन से संपर्क नहीं किया जाता है। हालांकि जो पोस्टमार्टम करने वाला जो एक कर्मचारी रहता है, पोस्टमार्टम के बाद बच्ची के पॉकेट से पर्ची निकलता है और पोस्टमार्टम के बाद परिजन को फोन आता है। पोस्टमार्टम के पहले परिजन को फोन क्यों नहीं आया? क्योंकि उन लोगों को भी पता था कि पोस्टमार्टम के पहले अगर परिजन को बुला लेंगे तो परिजन के आंख के सामने पोस्टमार्टम करना पड़ेगा और अगर परिजन के आंखों के सामने पोस्टमार्टम होगा तो बहुत सारी सच्चाई सामने आ जाएगी। इसलिए वो लोग परिजन को कॉल नहीं करते हैं। पोस्टमार्टम हो जाता है, उसके बाद कॉल करते हैं और कमाल की बात यह है कि पोस्टमार्टम का कोई वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं। लाश को जो है लवारिस दिखाया जाता है, उम्र बढ़ा दिया जाता है और जब डॉक्टर से पूछा जाता है ऐसा क्यों, आपने पोस्टमार्टम देखा, तो बोले कि हम अच्छे ढंग से वहां पे मौजूद नहीं थे। यही घटना है ना, यही कहानी है ना। और पिताजी हैं, अब हम लोग इनके साथ कैसे खड़े रहे, क्या कहें? अगर हम लोग वीडियो में नहीं बोलेंगे तो इंसाफ नहीं मिलेगा, टाइट तरीके से नहीं जवाब मांगेंगे तो इंसाफ नहीं मिलेगा। उम्मीद है कि ये जो ट्रिपल इंजन की सरकार है, वो ट्रिपल इंजन की सरकार जो है अपराधियों पे जो है कार्रवाई जो है जबरदस्त तरीके से करेगी और उम्मीद है कि औरंगाबाद प्रशासन जो है जल्द से जल्द जो है अपराधी को पकड़ के जो है सलाखों के पीछे डालेगा। 16 साल की बच्ची है, भगवान के पास है अभी, और इंसाफ की गुहार जो है वो धरती के कुछ रहनुमाओं से जो है हाथ जोड़ के मांग रही होगी और कह रही होगी कि हम तो मर गए लेकिन हमें कम से कम इंसाफ दे दो। हमें इंसाफ नहीं दे सकते हो तो मेरे पिताजी को इंसाफ दे दो, मेरे भाई को इंसाफ दे दो, मेरे परिजन को इंसाफ दे दो, लेकिन इंसाफ दे दो। उम्मीद है कि यहाँ पे इंसाफ मिलेगा, ये उम्मीद है। बाकी अगर आप लोग भी चाहते हैं कि इस बच्ची को इंसाफ मिले तो इस बच्ची के परिवार वालों के साथ खड़े हो जाए। आप लोग भी चाहते हैं कि कल को सड़क पे चल रही आपकी बहन के साथ ऐसा ना हो, आपके किसी घर वालों के साथ ऐसा ना हो, आपके परिवार के सदस्य के साथ ऐसा ना हो और प्रशासन मौत के बाद भी, सिस्टम मौत के बाद भी उस बॉडी के साथ लापरवाही ना करे।
तो कम से कम इस बार जो है श्रेया के लिए आवाज उठाना होगा और वो सारे डॉक्टर सस्पेंड होना चाहिए जिन लोगों ने पोस्टमार्टम के दौरान जो है लापरवाही बरती है। सही बात। घटना यही है ना। और कुछ आप लोग बताना चाहते हैं तो बताइए। और आप क्लियर कर दीजिए, आप लोगों का क्या मांग है, क्या चाहते हैं? सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं ये लोग, और सीबीआई जांच की मांग इसलिए कर रहे हैं कि कहीं नहीं तो कहीं यहाँ के जांच पे इन लोगों को अब भरोसा नहीं है। अगर यहाँ के जांच पे भरोसा होता तो शायद ये लोग सीबीआई जांच की मांग नहीं करते। तो उम्मीद है कि सीबीआई जांच इस केस का हो। इस केस का सीबीआई जांच होना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि आप लोगों ने सुना होगा दिल्ली में एक घटना हुआ था, तलवार दंपति का घटना था। उसमें जो है एक बच्ची की जो है हत्या हो गई थी। यहाँ पे भी उसी प्रकार की घटना है और एक बच्ची की हत्या हो गई है। वहां पे जब सीबीआई जांच हो सकता है, वहां पे जब सीबीआई जांच हो सकता है, तलवार पे तो फिल्म भी बन गया, इरफान खान उस फिल्म में काम किए हैं। तो इस बच्ची के परिजन को इंसाफ दिलाने के लिए सीबीआई जांच की मांग की जाती है ताकि जो है इसमें कौन कौन से संलिप्त लोग हैं उन लोगों का जो है वो राज जो है सामने है। और बिहार के जितने भी अच्छे वकील हैं, हाई कोर्ट के अच्छे वकील हैं, मैं उन लोगों से हाथ जोड़ के विनती करना चाहता हूँ कि पैसे कमाने का अनेकों मौका आप लोगों को लगातार मिलता है। एक बार जो है आप लोगों को इज्जत कमाने का मौका मिल रहा है, एक बार जो है आप लोगों को इंसाफ दिलाने का मौका मिल रहा है। तो आप लोग जो है उम्मीद है कि श्रेया के पिताजी को और इस परिवार को जो है इंसाफ दिलाने का प्रयास करें और यहाँ पे आके जो है इस बच्ची के का जो केस है उसमें जो है इनके परिजन का मदद करें। इसमें एक पॉइंट और है कि जो आयु थी पूरी मैडम, उनके पास कोई फोन आया है कि तुमको औरंगाबाद रहना है कि नहीं रहना है, किस में क्या पूर्वासी कर रही हो। उस पर अभी तक एसपी साहब भी आए थे, डीएम साहब भी आए थे। उनके पास कहा गया उस आदमी का अभी तक कॉल डिटेल्स निकाल कर जांच नहीं किया गया। वो आदमी कौन है जो कह रहा है आयु का धमका रहा है, जो परिवार का कहना है। जरा सोचिए, आयु साहब ने ये चीजें एक्सेप्ट किया है कि नहीं किया? ये लोग परिवार लोग कह रहे हैं, जो परिवार लोग कह रहे हैं कि कहीं से फोन आया है कि तुम आयु कॉल का जांच अभी तक नहीं किया गया। एसपी साहब को भी कहा गया है, मंत्री जो आ रहे हैं उनको भी कहा गया, इसको अभी जांच अभी तक नहीं हुआ। जब जांच हो जाएगा, कॉल का पकड़ा जाएगा तो अपने कौन कर रहा है कौन। कब तक बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा जो है सिर्फ और सिर्फ चुनावी जुमला बन के रह जाएगा, और कब तक जो है बिहार में ऐसे ही बेटियों का कत्ल होगा, सिस्टम लापरवाही करते रहेगी और एक पिता जो है सर झुका के जो है सामने इंसाफ की गुहार पूरे समाज से, पूरा सिस्टम से और पूरा पॉलिटिकल नेताओं से जो है वो लगाते रहेगा। बाकी उम्मीद है कि आप लोग साथ देंगे और उम्मीद है कि श्रेया को इंसाफ मिलेगा, उसके परिवार वालों को इंसाफ मिलेगा। जय हिंद। और सर एक बयान और प्रशासन की ओर से दिया जा रहा है कि ये प्रेम प्रसंग की मामला हो या तेजाब का अटैक नहीं हो, बिना जांच के कैसे उनको पता चला कि ये तेजाब अटैक नहीं? ये भी एक सवाल है। बिना जांच का उन्हें पता चल जाता है कि तेजाब अटैक नहीं है, लेकिन बिना जांच का उन्हें यह भी पता चल जाता है कि प्रेम प्रसंग का मामला है। बिना जांच के प्रेम बताया जाता है, बिना जांच के प्रेम प्रसंग बताया जाता है। और ये भी कहा जाता है कि हो सकता है कि परिवारजनों ने हत्या कराया हो। अगर परिवारजन दोषी है तो परिवार जब सब अपने से कह रहे हैं, इस बात को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि अगर हम दोषी हैं तो हमको सजा मिलनी चाहिए। श्रेया के साथ श्रेया के परिवार उस बात को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि अगर गुनहगार हम हैं तो सजा मिलनी चाहिए। तो इतनी देर क्यों? अगर प्रशासन को ये पता चल रहा है कि परिवार वाले इसके गुनहगार है तो परिवार वाले को उठाइए, इसमें जांच करिए। अब सोशल मीडिया पर पोस्ट डालिएगा कि परिवार जन पे शक हो रहा है, कभी बोलते हैं प्रेम प्रसंग है, क्या इसका क्लियर है सब कुछ करना, और कभी बोला जाता है आत्महत्या जी। और क्या इसके बारे में मतलब कि आप क्या कहना चाहते हैं? क्या मतलब कि क्या उम्मीद है कि कब तक इंसाफ मिलेगा? और अनेकों प्रकार का जो सोशल मीडिया पे खबर आ रहा है कि प्रेम प्रसंग है, कभी कभी आत्महत्या है, और आप उस दिन जो है वो इलाज करा रहे थे अपना वेल्लोर में, तमिलनाडु वेल्लोर में, तो इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? तो ये कहना चाहते हैं कि 7 दिन का जो समय लिए हैं वो 6 दिन बीत गया, भरोसा
अब उठते जा रहा है पुलिस प्रशासन से। कल एक दिन बच गया है, श्रेया के पिताजी बोल रहे हैं जल्द से जल्द पुलिस प्रशासन न्याय दे और दोषियों को सामने लाए, दरिंदों को सामने लाए। तो यही चाहते हैं उसको फांसी की सजा हो। और लोग अनर्गल बेवजह के बयान दे रहे हैं, उनसे बचे। अगर दोषी है तो श्रेया के पिताजी बोल रहे थे प्रमाणित करें किस रूप से दोषी हैं।